325 करोड़ के मैले फटे लेकिन उपयोग के काबिल नोट, जिन्हें सेलम स्टेशन पर लकड़ी के एक डिब्बे में सेलम स्टेशन एक्सप्रेस में लाद दिया जाता है। इसके बाद रिजर्व बैंक के अफसरों ने ताले पर मुहर लगाई। बगल वाले डिब्बे में हथियारों से लैस 18 पुलिसकर्मी अपने सहायक कमांडेंट के साथ सवार हो गए। 8 अगस्त 2016 की रात ठीक 9 बजे ट्रेन सही वक्त पर स्टेशन से रवाना हुई। 7 घंटे बाद अपने निर्धारित समय पर सुबह के 3:57 पर चेन्नई स्टेशन पहुंची। नोटों से भरे डिब्बे को ट्रेन से अलग करके यार्ड में लाया जाता है। सुबह 11 बजे रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने रेलवे पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़ा और जैसे ही डिब्बे का दरवाजा खुला तो उन्हें एक बड़ा सा छेद बोगी के छत पर नजर आया। खराब नोटों के 4 बक्से खाली पड़े थे। 5.78 करोड़ रुपए गायब थे। पूरे 2 साल लगे हैं चेन्नई और रेलवे पुलिस को इस केस को सुलझाने के लिए। पहले तो ऐसा लगा कि चोर यात्रियों में से ही कोई होगा जिसने ट्रेन के सेलम छोड़ते ही अपना काम कर दिया। ज्यादातर रेल लाइनें बिजली पर चलती हैं, जहां 25,000 वोल्ट की तारें गाड़ियों की छतों से गुजरती हैं। लेकिन सलेम से वृद्धाचलम क्षेत्र की 148 किलोमीटर की दूरी, जिसे तय करने में 3 घंटे लगते हैं, पुराने डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उस सेक्टर में बिजली की सुविधा नहीं। इसी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इसी दौरान डकैत ट्रेन की छत पर चढ़े होंगे। उस बोगी तक पहुंचे जहां पैसा रखा था। गैस कटर की सहायता से 2 बाई 1.5 फुट का सुराख किया, जिसके जरिए वे बोगी में घुस सके और फिर पैसा चुरा लिया और उसी रास्ते से फरार भी हो गए। जब ट्रेन वृद्धाचलम में धीमी हुई होगी या सिग्नल पर रुकी होगी, तब वे गाड़ी से कूदकर भाग निकले होंगे। या ये भी हो सकता है कि गाड़ी जब वृद्धाचलम में रुकी थी, जहां डीजल इंजन निकलकर ट्रेन फिर से बिजली पर चलने को तैयार हो जाती है, जिस प्रक्रिया में 1 घंटे का समय लगता है। पुलिस का पहले ही अनुमान था कि छत को चलती हुई ट्रेन पर नहीं काटा जा सकता क्योंकि बोगी पर उंगलियों और पैरों के निशान इतने नहीं मिले। या एक दूसरा अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि यहाँ किसी सरकारी अफसर की मिली भगत रही होगी, जिसने सेलम स्टेशन में उन्हें अंदर जाने में मदद की, फिर पैसा चुराया और इस बार अंदर से छेद काट के बाहर आए। या फिर ये तब हुआ होगा जब चेन्नई एग्मोर में पार्सलों को वैगनों से अलग कर दिया जाता है। हुआ चाहे जो भी हो, मगर ये तय था कि उनको अंदर की पूरी जानकारी थी, वरना वो ठीक तरह से बोगी में कैसे पहुंचते जहां पैसे रखे हुए थे, और वहां क्यों नहीं जहां होम गार्ड्स बैठे हुए थे। रास्ते में पड़ने वाले सारे के सारे 12 स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बावजूद और 2000 से ज्यादा रेलवे कर्मचारी, पुलिसकर्मी, केटर्स और पार्सल कंपनी के कर्मचारियों से जवाब तलब करने के बाद भी सीबीसीआईडी टीम को मिले सिर्फ बंद रास्ते। लेकिन फिर भी उन्होंने उन सभी मोबाइल नंबरों की जांच पड़ताल करनी शुरू की जो कि सेलम जंक्शन और सेलम वेल्लुपुरम के बीच चालू थे। उनमें से कुछ 100 नंबर तो चालू थे और बाकी 11 ने तो एक दूसरे से बात भी की। इसी की मदद से जांच टीम ने सेलम और विल्लुपुरम जिले में पड़ने वाले सभी टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले, जिससे वे संदिग्ध व्यक्तियों या उनकी कारों का नंबर देख सके। नासा ने भी चोरी वाले दिन की सारी सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया कराई, जिससे जांच टीम को काफी मदद मिली। देखिए, हम जानते हैं कि वो कौन है, बस बहुत जल्द ही वो चोर हमारी गिरफ्त में होंगे। पता ये लगा कि 5 लोग जो अब फरार हैं, मध्य प्रदेश के एक ही इलाके के और कुख्यात गैंग के हिस्से भी हैं। गौरव तलब है कि चोरों को वो पैसे खर्च करने का ज्यादा समय नहीं मिला होगा, क्योंकि नवंबर 2017 के नोटबंदी के बाद चुराए गए 500 और 1000 के नोट किसी काम के नहीं थे। मध्य प्रदेश पुलिस के साथ तालमेल बनाकर जांच टीम बिल्डिंग साइट जैसी जगहों पर नजर रख रही थी, जहां कैश पैसों का अक्सर लेन देन हुआ करता था। क्योंकि आरबीआई अफसर खराब नोटों को बर्बाद करने के लिए ले जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने नोटों का नंबर रिकॉर्ड नहीं किया था। इस वजह से पुलिस को बरामद हुए नोटों का सेलम चोरी से जोड़ना मुश्किल होगा। जांचकर्ताओं को प्रमुख तरह से बाकी प्रमाण जैसे तकनीकी, वैज्ञानिक और आंखों देखी गवाहों का सहारा लेना होगा। हालांकि पुलिस बाहरी तालों की जांच सभी 12 स्टेशनों पर और हर ठहराव पर कर रही थी। चोर उस समय भी बोगी के अंदर और छत पर थे। हमने छत की जांच करने का सोचा नहीं, क्योंकि वे मजबूत स्टील के बने होते हैं। नासा द्वारा दी गई तस्वीरों से ये पता चलता है कि चोरों ने ट्रेन की छत तब काटी जब वो सेलम से विल्लुपुरम की तरफ जा रही थी। जब लूट को अंजाम देने वाले चोर कब्जे में आएंगे, तभी इसमें से पर्दा हटेगा।
वो कौन था जिसने तुम्हें अंदर की बात बताई? सर जी बता दो, वो थे। पुलिस को भी सारे नियम ठीक से पालन करने चाहिए थे। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि हर बार ट्रेन रुकने पर वे बोगी को घेर लेते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ ताले जांचे। शायद कुछ सुरक्षा कर्मियों को बोगी के अंदर तैनात करना चाहिए था। फिलहाल ये गुत्थी तब तक नहीं सुलझ सकती जब तक चेन्नई एक्सप्रेस में लूट करने वालों को हथकड़ी नहीं लग जाती, या फिर वो भी माल्या और मोदी की तरह कानून के चंगुल से उड़ सकते हैं। बिस्बो की शायरी। छत पर चलती रेल में किया उन्होंने छेद, वो शातिर सब कौन थे, खुला ना उनका भेद। नोटबंदी में ढह गए फटे पुराने नोट, पुलिस हाथों को मले, दे किसको अब दोष। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।